हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 2 जो लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है, लेकिन हर क्वेश्चन में जितने ऑप्शन है इस तरह से ऑप्शन बनाए गए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो, आपका रिवीजन हो सके और इस तरह के जो क्वेश्चन के जो पैटर्न है आपके एग्जाम में भी आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो मैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसके ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करूंगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फॉन्ट कलर एंड बैकग्राउंड लेटर एल व्हाइल ड्राइविंग बाय लर्नर्स। जो भी लर्नर्स होते हैं जो ड्राइव करते हैं व्हीकल्स को, तो उनके पास जो लर्नर लाइसेंस होते हैं, उनके जो व्हीकल्स होते हैं, वो व्हीकल में जो रियर में और फ्रंट में आपके एल लिखा रहता है। ओके, तो एल किस कलर से रहेगा और उसका बैकग्राउंड क्या होगा। ओके, फॉन्ट कलर एंड बैकग्राउंड। तो फॉन्ट कलर जो होता है उसका वो रेड कलर का होता है और बैकग्राउंड वाइट होता है। मीन्स इस तरह से रहता है, जैसे यहाँ पे आपको मेंशन है ये एल इस तरह से होता है, बैकग्राउंड आपका वाइट रहेगा और एल जो रेड कलर के फॉन्ट से होगा। ओके, और जो इसका लेंथ और हाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये 10 mm होता है, मिनिमम होना चाहिए, और 9 mm इसके बॉटम में, और इसका जो थिकनेस होना चाहिए वो 2 mm का होगा, 2 mm का थिकनेस होगा ये जो है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अदर देन ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल बी अकम्पेन्ड बाय ए सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू द फिजिकल फिटनेस एज फॉर्म 1। तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल को छोड़कर जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए दिया जाता है फिजिकल फिटनेस, वो फॉर्म 1 में दिया जाता है। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में अगर है तो उसमें फॉर्म 1A फिल किया जाता है। फॉर्म 1A जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर से बनाया जाता है। फॉर्म 1A जो कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। लेकिन जो अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है तो उस केसेस में फिजिकल फिटनेस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट में सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है फिजिकल फिटनेस के लिए। ओके, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो 1A होता है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A में बनता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ए मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड इन ए फॉर्म 1A। ओके, जो फॉर्म 1A के बारे में अभी हमने बात किया था, शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। मीन्स कि जो फॉर्म 1A आपने बनवाया है तो वो फॉर्म 1A कब तक वैलिड रहता है। ओके, तो इसका जो वैलिडिटी होता है वो 1 ईयर के लिए होता है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A में बनता है मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। ओके, उसमें आपके फ़ोटो रहते हैं, उसमें साइन मोहर होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर उस पर करते हैं। ओके, वो सब चीज़ें रहते हैं और उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, एवरी लर्नर लाइसेंस इशूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल बी इन फॉर्म डैश। मीन्स कि जो लर्नर लाइसेंस इशू किए जाते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा, वो किस फॉर्म में इशू किए जाते हैं। ओके, तो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा 3। ओके, फॉर्म 3 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी लर्नर लाइसेंस को इशू करता है। ओके, तो जो यहाँ पे ऑप्शन है 1 में क्या होता है, फॉर्म 1 में सेल्फ डिक्लेरेशन मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। ओके, जो फॉर्म 2 होता है ये एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस। ये 2 में एप्लीकेशन आप दीजिएगा लर्नर लाइसेंस के लिए, और फॉर्म 3 में आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको लर्नर लाइसेंस इशू करेगी। ओके, 2 है एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस, 3 है लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू करेगी लर्नर लाइसेंस। और जो फॉर्म 4 है, ये फॉर्म 4 है एप्लीकेशन फॉर DL, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको फॉर्म 4 देना होगा, एप्लीकेशन देना होगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, नो पर्सन शैल अपीयर फॉर द टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस टू ड्राइव अनलेस ही हैज हेल्ड ए लर्नर लाइसेंस फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट डैश डेज। मीन्स कि हम लोगों को पता है कि जो एक ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। ओके, प्रीलिमिनरी टेस्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो प्रीवियस लेक्चर थे चैप्टर 2 के। ओके,
तो वहाँ पे आपको ये इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो टेस्ट है उसके लिए मिनिमम कितने दिन पहले लर्नर लाइसेंस लिया हुआ हो। ओके, तो इसमें जो आंसर होगा 30 दिन पहले अगर लर्नर लाइसेंस लिए हुए तभी जाकर आप प्रिलिमिनरी टेस्ट या जो भी ड्राइविंग टेस्ट है वो देना होता है। 30 दिन से पहले नहीं आप दे सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फॉर्म स्मार्ट कार्ड टाइप ड्राइविंग लाइसेंस इशूड। जो स्मार्ट कार्ड टाइप ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, अब स्मार्ट कार्ड टाइप ही लाइसेंस इशू होते हैं। ओके, जो कि फॉर्म 7 में होते हैं। फॉर्म 7 में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो स्मार्ट कार्ड टाइप ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है। और जो फॉर्म 8 है, ये फॉर्म 8 है अगर आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं, मतलब कि आपने डीएल बनवा रखे हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप अनदर क्लास व्हीकल्स को, तो फॉर्म 8 में आपको एप्लीकेशन देना है। ओके, तो यहाँ पे जो स्मार्ट कार्ड टाइप ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा, वो फॉर्म 7 में इशू होगा। ओके, ये चीज़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है ये फॉर्म के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, एवरी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशूड बाय अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल बी इन फॉर्म 6A। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि जो भी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है वो फॉर्म 6A में लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है। ओके, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड नॉट मोर देन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ओके, तो जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होते हैं वो कितने दिनों तक वैलिड होते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर होगा 12 मंथ। 12 मंथ्स के लिए वैलिडिटी होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का। आपको याद रखना है कि 1 ईयर, ओके, 1 ईयर के लिए वैलिड होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। और जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है वो फॉर्म 6A में लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू करती है। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ओके, अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ओके, कि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, फॉर विच वर्क फॉर्म 10 इज यूज्ड। तो फॉर्म 10 जो है वो किस कार्य के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, ऑप्शन है इंडोर्समेंट इन ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल्स एंड इस्टेब्लिशमेंट, स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस या नन। तो इसका जो आंसर होगा स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यूज किया जाता है फॉर्म 10। ओके, सारे स्टेट को इसमें मेंटेन करना होता है, सारे चीज़ जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुए, रिन्यूअल हुए, ये चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करना होता है और ये इनको देना होता है, सेंट्रल को भेजना पड़ता है हर मंथ को। ओके, तो ये जो फॉर्म 10 है इसमें जो परफॉर्मा है फॉर्म 10 का, उसमें स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस को मेंटेन किया जाता है। ओके, और जो ड्राइविंग स्कूल्स एंड इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो ड्राइविंग स्कूल्स एंड इस्टेब्लिशमेंट है, ये फॉर्म 11 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मिलता है लाइसेंस कि ड्राइविंग स्कूल्स और इस्टेब्लिशमेंट आप खोल सकते हैं। ये फॉर्म 11 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस देती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, ए लाइसेंस ग्रांटेड इन फॉर्म 11, ओके, ड्राइविंग स्कूल्स एंड इस्टेब्लिशमेंट शैल बी इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। जो लाइसेंस ग्रांट किया गया फॉर्म 11 में बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ओके, फॉर ड्राइविंग स्कूल्स एंड इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो फॉर्म 11 दिया गया, लाइसेंस दिया गया, तो वो कब तक वैलिड रहता है, कब तक वो यूज में होता है, फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए वैलिडिटी होता है। ओके, और आप इसको फिर से रिन्यू करवा सकते हैं। इसको रिन्यू करवाने के लिए ड्राइविंग अगर स्कूल्स और इस्टेब्लिशमेंट में है, अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा फॉर्म 13 में। ओके, तो हमने जितने भी बात कर रहे हैं, जो हम एक्स्ट्रा जो चीज़ें बोल रहे हैं, उन्हें भी आपको एक कॉपी में नोट्स के रूप में बनाना है ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। तो ये भी चीज़ें आपको मेंशन याद रखना है कि फॉर्म 13 में अगर ड्राइविंग स्कूल्स एंड इस्टेब्लिशमेंट को रिन्यू करवाना है तो फॉर्म 13 में अप्लाई करना है। इसलिए मैंने बोला था शुरू में ही कि आपको जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई जाएगी।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इन केस ऑफ ड्राइवर्स होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मीडियम गुड्स व्हीकल्स अंडरगोइंग ट्रेनिंग फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इट शैल बी सफिशिएंट इफ दे अंडरगो ट्रेनिंग इन ड्राइविंग फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन डैश आवर्स। इसमें जो पूछ रहा है कि जो भी हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए अगर कोई ट्रेनिंग लेने जा रहा है उसके लिए, तो उसको कम से कम कितने पीरियड का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस लेना होगा। ओके, अगर वो ड्राइविंग का उनके पास मीडियम गुड्स व्हीकल का अगर एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, तो उसको कम से कम हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए कितने घंटे का उसको ट्रेनिंग लेना होगा। तो ये 5 घंटे का उनको ट्रेनिंग कम से कम लेना होगा। 5 घंटे का ट्रेनिंग नहीं, 5 घंटे का उनको ड्राइव करने का ट्रेनिंग होना चाहिए, मतलब 5 घंटे वो व्हीकल्स को चलाया है, ये चीज़ें। ओके, अगर वो मीडियम गुड्स व्हीकल्स का ट्रेनिंग नहीं लिया, यहाँ पे तो आंसर इसका बी होगा। अगर वो मीडियम गुड्स व्हीकल्स का ट्रेनिंग नहीं लिया है और वो डायरेक्ट वो हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए ट्रेनिंग लेने जा रहा है, तो उसको कम से कम 10 घंटे का एक्सपीरियंस होना चाहिए व्हीकल्स को, जो हैवी मोटर व्हीकल्स है उसको चलाने का। ओके, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे तो 5 घंटे का होगा, क्योंकि उसके पास मीडियम गुड्स व्हीकल्स का होल्ड करता है ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, लेकिन अब अगर वो उसके पास ये नहीं है तो 10 घंटे का उनके पास 10 आवर का ट्रेनिंग होगा। उसका 10 आवर का ट्रेनिंग नहीं, 10 आवर का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए व्हीकल्स चलाने का। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।